नगर निगम में आज जन सुनवाई के दौरान आई अनेक शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया गया और अन्य के संबंध में भी कार्रवाई कर निस्तारण के आदेश दिए गए। आज जिन 14 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया उनमें स्वास्थ्य विभाग से संबंधित साफ सफाई की भी शिकायतें शामिल है। आपको बता दें कि आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कुल 28 शिकायतों की सुनवाई हुई। इन शिकायतों में 4 सफाई, 13 निर्माण, 3 अतिक्रमण, 2 संपत्ति व बाकी अन्य विभागों से संबंधित रही। सहारनपुर में हाजी इकबाल, जो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बड़े खनन माफियाओं में से एक है, उसके अवैध संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। तो वहीं प्राधिकरण ने आज हाजी इकबाल के भाई महमूद के एक आलीशान बंगले को भी सील कर दिया है। हाजी इकबाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हाजी इकबाल और हाजी इकबाल का भाई भी अपने घर से फरार चल रहे हैं। हाजी इकबाल एक परचून की दुकान चलाने वाला आम इंसान था और खनन कारोबार से वह खरबोपति बन गया। हाजी इकबाल के 3 बेटे हैं और हाजी इकबाल के ऊपर जमीनों पर कब्जा, अवैध खनन सहित दुष्कर्म के भी विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज है। वहीं इन अपराधों में हाजी इकबाल के बेटे भी शामिल है। पुलिस ने 2 बेटों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन उनको जमानत मिल गई। वहीं इस घड़ी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका समय खराब हो तो उसके घर में पड़ी घड़ी भी रुक जाती है। सहारनपुर के नए एसएसपी विपिन टाडा ने आज प्रेस वार्ता कर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही पीड़ितों को लेकर भी उन्होंने कहा कि बिना जाति धर्म को देखकर पीड़ित को इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और जिस तरह का अपराध अपराधी करेगा उसको उसी के हिसाब से सजा भी मिलेगी। सहारनपुर कोर्ट रोड स्थित एक होटल में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर संजय कणवाल ने कहा कि प्रत्येक मानव का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि भगवान श्री कृष्ण को नतमस्तक हो, और उन्होंने कहा कि धर्म ही के माध्यम है जिसके मनुष्य इस लोक और परलोक से में भी अपना जीवन सुधार सकता है। सहारनपुर से मदन सिंह की रिपोर्ट। हरे कृष्णा, मेरा नाम ब्रजेंद्र नंदन दास, डायरेक्टर इस्कॉन नेशनल कम्युनिकेशन अर्थात राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। आज प्रेस वार्ता रखी गई है, किस लिए रखी गई है? क्योंकि 18वीं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हम सहारनपुर में निकालने जा रहे हैं 9 जुलाई को, और भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा रथ पर विराजमान हो करके जितने भी सहारनपुर के नगर निवासी हैं सबको अपना आशीर्वाद और दर्शन देंगे, और रास्ते भर कीर्तन होगा, उसका भी आनंद उठाएंगे यहाँ के निवासी, और साथ साथ प्रसाद वितरण भी होगा। हमारे जितने भी पदाधिकारी जो यहाँ पे मौजूद हैं इन सब के सहयोग से एक कार्यक्रम का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा 9 जुलाई को। तो सारे नगरवासियों से अनुरोध है कि आप लोग सब आइए, भगवान जी का स्वागत करिए, जगन्नाथ जी का, उनका दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, प्रसाद पाइए, और पूरे उत्सव में प्रारंभ से लेकर के अंत तक साथ दीजिए, आनंद करें। इससे क्या होगा कि हमारा पूरा लाभ होगा। और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ जी का जो दर्शन करता है, उनके रथ को खींचता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाता है और भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। मैं रमनी धवन, जगन्नाथ रथ यात्रा में मैं कोषाध्यक्ष के पद पर, हमारे चेयरमैन भारत करणवाल, अध्यक्ष संजय करणवाल और महामंत्री हमारे संजीव जी शर्मा, और हमारे रथ यात्रा संचालन परवेज धवन जी और सभी साथी 9 तारीख को भगवान जगन्नाथ सहारनपुर में आ रहे हैं। अपने भक्तों के ये भगवान हमारे जगन्नाथ अपने भक्तों का हाल चाल स्वतः आते हैं जानने के लिए। मेरे भक्तों के कारोबार कैसे चल रहे हैं, मेरे भक्त स्वस्थ हैं। ये कोरोना काल में प्रभु नहीं आए, क्योंकि कोरोना काल एक ऐसा काल था जो हमें नाम लेते हुए भी डर लगता है, लेकिन प्रभु भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा
वो 9 तारीख को सहारनपुर में आ रहे हैं। मेरा सभी माताओं बहनों से और सभी परिवारों से आग्रह कि भगवान के लिए 56 भोग का प्रसाद स्वतः घर से बनाएं। जो घर से बनाया हुआ प्रसाद आपका होगा वो भगवान को अति आनंदित करता है। उसमें आप घर से तुलसा, थोड़ी सी तुलसा रखिए जब आप बना लें, और सच्चे मन से आप भगवान का ध्यान कीजिए और भगवान आपका प्रसाद अवश्य स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। आपसे निवेदन, 56 भोग का प्रसाद आप अपने घर से, अपनी रसोई से बनाएं। किचन से ना बनाएं, रसोई से बनाएं। रसोई है भगवान की, तो इसलिए रसोई में जाएं, आप प्रसाद 56 भोग का भगवान के लिए अवश्य बनाएं। मेरा निवेदन, प्रार्थना। और 9 तारीख को जब रथ यात्रा भगत सिंह चौक से चले, आप पूरे रथ के साथ साथ चलिए, आनंद लीजिए कीर्तन मंडली का, और आप भी आनंदित होइए और भगवान जी के रथ को बड़े प्यार से, श्रद्धा से